गढ़ तो मंगलोर में भी था नहीं। 32,000 वोट मिले, हम 400 से ही तो हारे थे। गढ़ तो बहुत जगह होता है और उस गढ़ को तोड़ने के लिए तो हम आए हैं यहाँ। कि शहर में पटे हुए पजामे के अंदर आया था 35 वर्ष पहले, ठीक है। और मैं रुड़की की गलियों में, रुड़की के घर घर में अपने गाड़ी के क्रम के माध्यम से ठीक है। मैं हर किसी के दिल में जाकर कहीं ना कहीं अपनी पहुंच रखता हूं। ठीक है। पैसे का कोई घपला तो कहीं ना कहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर 2 लाख रुपए आते हैं तो 2 लाख रुपए मुश्किल से 1 लाख रुपए भी उन तक पब्लिक तक नहीं पहुंच पाते। आप सोच सकते हैं कि वो कैसा जनप्रतिनिधि होगा कि ग्राम सभा से वो नगर पंचायत का अगर दर्जा नहीं चाहता तो रामपुर के लोगों को सोचना चाहिए कि वो विकास नहीं चाहता। इसलिए हम उनसे, रामपुर के लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को आईना दिखाइए और नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। सर मूलभूत जो चीज़ें हैं लोगों के लिए, जो है जिसमें लोग परेशान है, त्रस्त है, तो मानते हैं आपकी सरकार में जनता परेशान है? नहीं, जनता परेशान नहीं है। एक क्षेत्र था कि जिस समय यहाँ पे पानी आता है, बरसात का पानी आता है, गाड़ियाँ बहते, मैंने नाले के अंदर गाड़ियाँ बहते हुए देखा है मैंने यहाँ पे। तो ये एक विशेष रहा होगा। बाकी और समस्या बहुत सारी हैं। नगर पंचायत रामपुर में, और आपको बता दें इस समय यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, जो कि प्रभारी बनाए गए हैं नगर पंचायत के वरिष्ठ नेता सुशील त्यागी। और यहाँ पर धीर सिंह जी भी हैं, राजपाल सिंह जी भी हैं, जो कि पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं जवड़ा विधानसभा के। यहाँ पर सभी का स्वागत यहाँ पर सोहन सिंह राणा द्वारा किया गया है। सोहन सिंह राणा जो कि इस समय दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र से। आज उन्होंने यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम किया और काफ़ी जनसंख्या इस समय मौजूद है। हम बात करेंगे यहाँ पे जो अतिथि पहुंचे थे उनसे, उन्होंने क्या कहा और ये जो जिनके द्वारा स्वागत किया गया था उन्होंने क्या कहा। पंचायत के सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम किया है और सभी ने यहाँ अपने नेताओं का स्वागत और अभिनंदन किया है। और रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड पर रखती है। रामपुर नगर पंचायत को भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम सभा से नगर पंचायत का दर्जा दिया था और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ नगर पंचायत में अपना चेयरमैन और सभी पार्षद बनाकर हमारी तीसरी सरकार नगर पंचायत रामपुर में बनेगी। 11 यहाँ हमारे सभासद होंगे और वास्तव में एक प्रधान के बराबर एक सभासद होगा। नगर पंचायत का बजट अधिक होता है और विकास की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। और जब केंद्र में हमारी सरकार होगी, राज्य में हमारी सरकार होगी, तो हमारा पार्षद भी अपना जो विभागीय मंत्री होगा उससे बजट की मांग कर सकता है। मेरी नाली बननी है, मेरा खड़ंजा बनना है, जो भी निर्माण के काम होने हैं, पार्षद अधिक काम करा सकता है बनिस्पत ग्राम प्रधान की। रुड़की नगर निगम की बात करें तो रुड़की नगर निगम में लगातार आपके भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों मांग करते हैं विकास की, लेकिन वो काम रुके हुए हैं, पूरे नहीं हो पाए। उस चीज को लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, लसद को चूंकि चुनाव लड़ना है, जो भी काम अधिक से अधिक हो जाए वो अपने क्षेत्र में कराना चाहता है, इसलिए वो विकास की निरंतर मांग करता है और करनी भी चाहिए जनप्रतिनिधि को। तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा जनप्रतिनिधि होगा कि ग्राम सभा से वो नगर पंचायत का अगर दर्जा नहीं चाहता तो रामपुर के लोगों को सोचना चाहिए कि वो विकास नहीं चाहता। इसलिए हम उनसे, रामपुर के लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को आईना दिखाइए और नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। सर आपको लगता है 100% आपको कोई शक है दीपक जी तो हम बताएंगे आपको। यहाँ से हमारे सारे पार्षद 11 पार्षद और चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा। त्यागी जी लिस्ट फाइनल हो गई होगी आपकी, जो 8 लिस्ट है उसमें जो चेयरमैन? नहीं, आरक्षण की स्थिति जैसे ही आएगी हमारे पर्यवेक्षक आएंगे, प्रत्येक वार्ड से जो भी अपना सभासद होगा उसको यहाँ से चयन होगा, उसकी घोषणा करेंगे। ऐसे ही चेयरमैन का हम चयन करेंगे। सोहन सिंह राणा जी का नाम, सभी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सोहन सिंह जी भी उनमें से एक हैं। कमल का फूल जिसको भी मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको ताकत और हिम्मत से चुनाव लड़ाएगी। हमने आपको मंच पे कहते हुए सुना कि 15 तारीख के बाद अधिसूचना कहीं ना कहीं लग जाएगी, तो इसके बाद में संभावना है कि आज जैसे महामहिम अपने राज्यपाल जी ने जो अपनी फाइल थी आरक्षण वाली उसको साइन किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 15 तक निश्चित रूप से घोषणा हो जाएगी। सर स्थानीय जो विधायक हैं वो नहीं चाहते कि नगर पंचायत बने, तो ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लिए मुद्दा रहेगा। तो वो कोर्ट भी गए थे, मुद्दा होगा ना, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा आपने बताया। जो व्यक्ति ग्राम सभा से नगर पंचायत के दर्जे को रोकना चाहता है तो रामपुर के लोग उसका जवाब देंगे। बीजेपी चुनाव में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगी इस मुद्दे को। 100%
यही नहीं, बहुत सारे मुद्दे निकल के आएंगे। सर आप उन लोगों को कैसे बना पाएंगे, आप प्रभारी चुने गए हैं वार्डों के निकाय के, कि जो लोगों को टिकट नहीं मिल पाते वो लोग या तो नाराज हो जाते हैं संगठन से, उनको टिकट नहीं मिलने के कारण वो पार्टी बगावत कर लेते हैं, फिर पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, उन लोगों को कैसे बनाने का काम करना है? नगर पंचायत भगवानपुर में बगावत जैसी स्थिति दीपक जी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं रामपुर नगर पंचायत में आपको ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप मानते हैं यहाँ पर और भी दावेदारी यहाँ पर करने वाले हैं? बहुत सारे कार्यकर्ता हैं हमारे, प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि उसको सभासद या चेयरमैन का दायित्व सौंपा जाए। सर कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रामपुर क्षेत्र, कैसे देखें बीजेपी के लिए चेंज लगा पाना? गढ़ तो मंगलोर में भी था नहीं, 32,000 वोट मिले, हम 400 से ही तो हारे थे। गढ़ तो बहुत जगह होता है और उस गढ़ को तोड़ने के लिए तो हम आए हैं यहाँ। कि नगर निगम की सीट अध्यक्ष के लिए, मेयर पद के लिए ओबीसी होती है, तो मंत्री जी के खासम खास आप खिलाए जाते हैं। बंदकोशी की शहरी विकास मंत्री रहे हैं पूर्व में, और सरकार और संगठन में आपने अच्छी खासी पैठ बना रखी है, तो आपको टिकट मिलने के चांस है क्या? देखिए, मैं जनता के बीच में रुड़की शहर में पटे हुए पजामे के अंदर आया था 35 वर्ष पहले। ठीक है। और मैं रुड़की की गलियों में, रुड़की के घर घर में अपने गाड़ी के क्रम के माध्यम से ठीक है। मैं हर किसी के दिल में जाकर कहीं ना कहीं अपनी पहुंच रखता हूं। ठीक है। अगर पार्टी मुझे इस अवसर को देगी ठीक है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और अपने नेतृत्व को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल तन्मयता के साथ जो है पूरे 5 वर्ष काम करूंगा और बहुत अच्छे मतों से जो है पार्टी की झोली में सीट को डालकर दिखाऊंगा। में आप अगर मेयर बन के सबसे पहले कौन से कार्य को प्राथमिकता देंगे आप? देखिए देखिए दीपक जी, आप सबको पता है, बता रहे 35 साल से मैं रुड़की में निवास करता हूँ, तो मुझे पता है यहाँ से जो गलियों में जो नालों की, जो सड़कों की, जो लाइटों की, जो जल भराव की समस्या है, ये यहाँ हर कोई जग जाहिर है, सब चीज़ें हैं। तो प्राथमिकता रहेगी कि जो मूलभूत जो चीज़ें हैं लोगों के लिए जो है, जिसमें लोग परेशान है, त्रस्त है। तो मानते हैं आपकी सरकार में जनता परेशान है? नहीं, जनता परेशान नहीं है। एक क्षेत्र का विकास लगातार हो रहा है, लेकिन क्षेत्र का विकसित भी एक क्षेत्र हो रहा है। जब क्षेत्र बढ़ता है तो समस्याएं बढ़ती हैं, और जब समस्याएं बढ़ती है तो फिर विकास के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की विचार पर चलती है। तो निश्चित तौर पर जो है रुड़की में जो है विकास होगा, विकास हो रहा है और होता रहेगा। एक समुदाय को रिझाने के लिए बीजेपी के पास में क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलती है। और आप ये देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में है चाहे वो प्रदेश की सरकार है, निश्चित रूप से हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम करती है। और आज अब देख रहे हैं जहाँ जहाँ सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, जैसे जिस तरह के हरियाणा में सरकार बनी, जिस तरह का वहाँ हाल था, उसको उन्होंने परिवर्तन कर दिया और आज वो सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है। निश्चित रूप से जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी सरकार बहुत अच्छी चला रहे हैं, वहाँ चौमुखी विकास हो रहा है। इसी तरह से उत्तराखंड की सरकार जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी चौमुखी विकास कर रहे हैं, और किसी वर्ग को, विशेष वर्ग को साथ करनी, हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं और चल रहे हैं। और जिस तरह से उनकी सरकार चली, निश्चित रूप से हमारे नगर निगम जितनी भी नगर पंचायत है वो निश्चित रूप से। सोहन सिंह राणा जी आपकी दावेदार लिस्ट में है? ये तो मैं सोहन सिंह राणा जी, मेरे 35 साल पुराने इनके संबंध है। इनके मेरे घर परिवार का संबंध है। अगर पार्टी इन्हें मौका देंगे निश्चित रूप इनके साथ रहेंगे, इनका काम करेंगे। बात घुमा दी कि ऑफिशियल लिस्ट में नाम है कि नहीं, आप कितनी उम्मीद करते हो, कितने? देखिए, दावेदार हैं और भी दावेदार हो सकते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेकर के आएगा वो हमारा प्रत्याशी रहेगा। देखिए, दावे की बात तो यह है कि मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी किसी काम के लिए मुझे अगर समर्थन देगी या मुझे इसे समझेगी मुझे इस लायक, तो मैं पूरी सेवा करूंगा। कलियर विधानसभा में रामपुर क्षेत्र आता है जी। और जो कलियर की जनता कहती है कि भाई रामपुर में जितना काम फुरकान अहमद ने करा, आज तक किसी और विधायक ने करा ही नहीं। यहाँ पर इससे पहले जो भी रहे हैं आसपास जिससे जुड़ा रहा है एरिया, तो आप उनको कैसे हटा देंगे यहाँ से? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप दीपक जी ये बोल रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे काम किया है, तो बताइए यहाँ तक पानी के बारे में क्या किया उन्होंने? आपके सामने है सारी चीज़ें। बताओ, घर घर में आप एक आदमी कैसे कर्ज लेगा, कुछ लेगा, अपने घर में सबमर्सिबल लगवाएगा, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? सबसे बड़ी समस्या तो लोगों की अपनी पानी की है, जिसके घर में पानी ही नहीं है। अगर किसी घर में नल नहीं है तो बाल्टी उठा कर कहीं घूमता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आपने भी हाथ गुजरते हैं तो जिस टाइम बरसात होती है यहाँ से वाहनों का गुजरना भारी पड़ जाता है, त्राही मच जाती है। लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से लोगों निकालते हैं, कारें पानी के अंदर घुस जाती हैं। मैंने पहले बताया था
कि जिस समय यहाँ पे पानी आता है, बरसात का पानी आता है, गाड़ियाँ बहते, मैंने नाले के अंदर गाड़ियाँ बहते हुए देखा है मैंने यहाँ पे। तो ये एक विशेष रहा होगा। बाकी और समस्या बहुत सारी हैं। शौचालय है, शौचालय देखो भारतीय जनता पार्टी ने कितना दिया है, हर घर को शौचालय दे रखा है आज तारीख में। पेंशन कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी हद तक लोगों को पेंशन मिल चुकी है, जो रही है और भी होने वाली है आगे हमारे माध्यम से। आयुष्मान आवास योजना की बात कर लें, नगर पंचायत अच्छा मुद्दा उठाया आपने आयुष्मान के बारे में। आयुष्मान एक ऐसी सुविधा है जो हर घर के गरीब के अंदर पहुंच जाती है। जो जिस भी व्यक्ति का कुछ भी कोई मतलब अपना घर का हिसाब नहीं होता कि मैं इलाज कराऊंगा, वो अगर कोई घर में बीमार पड़ गया तो वो कहाँ से करेगा वो। तो आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत गरीब से गरीब आदमी अपने घर में इलाज करवाता है। लेकिन समस्या यही है कि अगर इलाज करवाने के लिए जाता है तो उसको बहुत काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। और जैसा कि आपने बताया अभी कि बीच में कहीं ना कहीं पैसे का कोई घपला तो कहीं ना कहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर 2 लाख रुपए आते हैं तो 2 लाख रुपये मुश्किल से 1 लाख रुपये भी उन तक पब्लिक तक नहीं पहुंच पाते। सरकारी मकानों की बात कर लें, उसमें भी कहीं ना कहीं मंदरबाट देखने को मिलती है, क्या कहना चाहते हैं? सरकारी मकानों के बारे में देखो ये बीच के लोग हैं, मैं इसको फिर कह रहा हूँ कि जो बीच के लोग हैं वो बीच के लोग जहाँ तक जो पात्र व्यक्ति हैं उन पात्र व्यक्ति तक वो मकान नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर यहाँ की जनता आपको चेयरमैन चुनती है तो ये खत्म होगा सब बंदरबाट वगैरह का? बिल्कुल, मैं पूरी सेवा करूँगा, पब्लिक की सेवा करूँगा, जनता की सेवा करूँगा। मैं अगर मुझे जनता इस लायक समझेगी तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।